फोकस करिएगा। किसका बात कर रहे हम लोग? प्रोडक्शन। किसका बात कर रहे हम लोग? प्रोडक्शन। रास्ता चलता हुआ प्रोडक्शन माने क्या करना? किसी वस्तु को बनाना। एक रास्ता चलता हुआ इंसान से पूछिएगा ना कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो आपको समझा देगा कि सामान बनाना। क्या बनाना? सामान बनाना। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है सिर्फ सामान बनाने को प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, सर्विसेज बनाने को भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। माने या तो वस्तु बनाइए या तो सेवा आपका उत्पादन करिए, या तो वस्तु बनाइए या तो किसका उत्पादन करिए? सेवा का। माने या तो वस्तु बनाइए या तो सर्विसेज कीजिए, दोनों ही प्रोडक्शन है। दोनों ही क्या है? प्रोडक्शन। समझ रहे हैं? या तो वस्तु बनाइए या तो क्या करिए? सेवा कीजिए। दोनों ही हमारा क्या है भाई? प्रोडक्शन। क्लियर है क्या? लेकिन जो आप बना रहे हैं या जो सेवा कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? यूजेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और उससे कमाई होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए? कमाई होना चाहिए। तो हम प्रोडक्शन का डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाए हुए हैं कि द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जब वस्तु और सेवा को आप बनाइएगा उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बोलो क्या बोले? The act of making goods and services is कॉल्ड called प्रोडक्शन। दूसरा, प्रोडक्शन के रेट्स, यूटिलिटी। प्रोडक्शन के रेट्स, utility. प्रोडक्शन का क्या होना चाहिए? Utility. यूटिलिटी होना चाहिए, उपयोगिता होना चाहिए। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन इज एन Economic activity. प्रोडक्शन एक क्या है भैया? कमाई का गतिविधि है, आर्थिक क्रिया। मैंने उससे कमाई होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? कमाई। वस्तु तो समझते ही है। जैसे मान लीजिए पेन बन रही है, क्या वस्तु है? ये पेन बन रहा है, क्या है? वस्तु है। वस्तु है। और सर्विसेज क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपके लिए क्या कर रहा है? सर्विसेज आपको दे रहा है ना, तो ये सर्विसेज कहीं ना कहीं तो बन रहे हैं। बिजली कहीं ना कहीं उत्पादन हो रहा है, तभी तो हमें सेवा मिल रहा, नहीं तो हमें सेवा मिल पाता क्या? नहीं। देखते हैं ना, कभी कभी बिजली कंपनी बोलता है कि बिजली की कमी के कारण लोड शेडिंग हो जा रहा है, हम लोग उतना पावर को मैनेज नहीं कर पा रहे, उतना बिजली का उत्पादन हम लोग नहीं कर पा रहे, उतना सेवा हम लोग नहीं दे पा रहे। जियो कंपनी आपको क्या दे रहा है? क्या चीज़ का उत्पादन कर रहा है? सेवा। एयरटेल कंपनी आपको क्या चीज़ का उत्पादन कर रहा है? सेवा। समझ गए हैं क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एज द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड Production. प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी। Utility. प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक Economic एक्टिविटी। activity. या तो वस्तु बनाइए या तो सेवा करिए, दोनों प्रोडक्शन है। उसके उपयोगिता होना चाहिए और यह इससे कमाई होना चाहिए। इसे क्या होना चाहिए? कमाई। नेक्स्ट टॉपिक था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं? उत्पादन के कौन कौन से? साधन। पहले नाम फिर मतलब। उत्पादन के टोटल 5 साधन हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग 4 ही को कंसीडर करते हैं। कौन कौन सा? लैंड, Land, लेबर, labor, कैपिटल, capital, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर समझ पा रहे हैं? टोटल 5 हुआ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी देंगे तो चलेगा। समझ रहे हैं? टोटल कितना साधन है? 5। लैंड, लैंड माने जमीन। प्रोडक्शन किधर करिएगा भाई? जमीन पे। जमीन। लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स। लैंड इज द Natural resource. दूसरा लेबर। लेबर चाहिए ना, आपके पास सब कुछ है। मान लीजिए पेन बनाना है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन इसका बनाने वाला लेबर ही नहीं है, क्या इस पेन बन पाएगा? नहीं। पेन बनाना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? Not possible. पेन बनाना पॉसिबल नहीं है। किसका बात करें? लेबर। किसका? Labor. नेक्स्ट है कैपिटल। क्या बोलिए? Capital. कैपिटल माने क्या होता है भैया? पूंजी। क्या होता है? पूंजी। प्रोडक्शन करने के लिए पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। वस्तु और सेवा को निर्माण करने के लिए पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? Capital. ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। संगठन का मतलब कोई भी बिजनेस का यूनिट एक संगठन है। कोई भी बिजनेस का यूनिट एक संगठन है। साधारण भाषा में बात करें तो आपका जो स्कूल है ये क्या है? संगठन। संगठन। आपका एक कॉलेज जो है क्या है? संगठन है। संगठन है। समझ गए क्या बोले Yes, sir. कि नहीं समझे? स्कूल है क्या है? संगठन। संगठन है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं कॉलेज क्या है? संगठन है। समझ पा रहे हैं? या मान लीजिए हम लोग सीए का पढ़ाई कर रहे हैं तो सीए इंस्टीट्यूट क्या है? एक संगठन है। सीएस का पढ़ाई कर रहे हैं तो सीएस इंस्टीट्यूट की क्या है? संगठन है। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? Organization. और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी व्यक्ति। उद्यमी। व्यक्ति। हमारे देश में उद्यमी व्यक्ति का कमी है। हमारे देश में उद्यमी व्यक्ति का कमी है। किसी को कुछ अच्छा करने का हिम्मत नहीं है। देखते नहीं है लोग रिस्क से बचने के लिए नौकरी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। रिस्क से बचने के लिए लोग नौकरी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रिस्क है भाई। एंटरप्रेन्योर बनने में रिस्क है। एंटरप्रेन्योर किसको बोलेंगे? जो बिजनेस को क्या कहता है? कोऑर्डिनेट करता है, जो रिस्क को उठाता है, नया नया आइडिया लेके आता है, जो बिजनेस को इनोवेट करता है और उसके बदले उससे रिवार्ड मिलता है। क्या मिलता है? Reward. रिवार्ड माने प्रॉफिट होता है। रिवार्ड माने क्या होता है? द एंटरप्रेन्योर कैसा व्यक्ति है? ही इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस, ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, ही इज द कौन सा? रिस्क टेकर।
रिवार्ड अर्नर, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? तो उत्पादन के साधन के लिए सब का होना जरूरी है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो आपका उत्पादन नहीं होगा। कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स द प्रोडक्शन। कैपिटल इज द, देखिए भैया, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? किसका बात किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जोर से बोलिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले हमें दो चीज को समझना जरूरी है, इनपुट और आउटपुट। बोलो क्या बोले? इनपुट और आउटपुट। आउटपुट ना फाइनल गुड्स को बोलते हैं। जो सामान बन गया, जो सेवा फाइनल बन गया, उसे आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन रेडी हो गया है, ये आउटपुट है। क्या है? और इसको बनाने के लिए मटेरियल तो लगा होगा बहुत सारा, वो क्या है? इनपुट। लेबर लगा होगा, मटेरियल लगा होगा, पूंजी लगा होगा, वो क्या भैया? इनपुट। दीदी अच्छा सुनिए, आपको समझ नहीं आता इसीलिए आप ध्यान दीजिए पढ़ाई। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इनपुट और आउटपुट। ये पेन क्या है? आउटपुट। पेन क्या है? और इसको बनाने वाला सामान क्या है? इनपुट। क्या है? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पक्का। तो साधारण भाषा में अगर प्रोडक्शन की बात करें ना, तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया को प्रोडक्शन कहते हैं। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। इनपुट माने इसको बनाने वाला सामान जो भी चाहिए, और आउटपुट माने जो रेडी हो गया। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रोडक्शन फंक्शन। बोलो क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। जहाँ भी फंक्शन आएगा ना, समझ जाएगा रिलेशनशिप को बता रहा है। रिलेशनशिप को बता रहा है। किसका रिलेशन को बता रहा है? इनपुट और आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट का रिलेशन को बताएगा। और ये प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि इनपुट को लगा के हम आउटपुट बनाए। इनपुट को लगा के क्या बनाए? आउटपुट। क्लियर है क्या? तो प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। बोलो क्या बोले? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। समझ पा रहे हैं? इन विच इनपुट यूटिलाइज एंड आउटपुट प्रोड्यूस। इन विच इनपुट यूटिलाइज एंड आउटपुट प्रोड्यूस। जिसमें इनपुट को लगा के आउटपुट बनाते हैं। क्लियर है क्या? तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। जोर से बोलो। बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट। इन विच इनपुट यूटिलाइज एंड आउटपुट प्रोड्यूस। इसका सिंबॉलिक इंडिकेशन था, इंडिकेशन सिंबॉलिक यही था, QX इक्वल टू F K, L। ये सिंबॉलिक इंडिकेशन। QX किसको कहेंगे? QX का मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। ए भाई, QX माने आउटपुट, F माने फैक्टर, K माने कैपिटल, L माने लेबर। तो ये आउटपुट है हमारा। ये क्या है? तो आउटपुट को कहते हैं डिपेंडेंट फैक्टर। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट फैक्टर। जोर से बोलिए। आउटपुट को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट फैक्टर। क्या कहते हैं? और ये जो है हमारा इनपुट है। क्या है? इनपुट। इनपुट को कहेंगे इंडिपेंडेंट फैक्टर। क्या कहेंगे? डिपेंडेंट फैक्टर। आउटपुट डिपेंड करता है ये लोग पे। आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर, बट इनपुट किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समझे क्या बोले? जैसे अभी आप लोग क्या है? डिपेंडेंट हो। अभी आप लोग क्या है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मम्मी पापा, भाई बहन, मम्मी पापा, जिनके ऊपर भी आप डिपेंडेंट। अभी आप क्या डिपेंडेंट? एक समय आएगा कि आप लोग इंडिपेंडेंट होंगे। एक समय आएगा कि आप लोग इंडिपेंडेंट। समझ पा रहे हैं ना? इंडिपेंडेंट माने हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। समझ गए क्या बोले? तो ये आउटपुट डिपेंडेंट फैक्टर है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है। और ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है। इनपुट क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर। आउटपुट क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर। इनपुट क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर। क्लियर है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीका का होता है। प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीका का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। जोर से बोलो। शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन का मतलब हुआ कुछ दिनों के लिए हमें प्रोडक्शन करना है। शॉर्ट रन का पीरियड जनरली 1 साल होता है। शॉर्ट रन का पीरियड माना जाता है जनरली 1 साल। कितना माना जाता है? तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन माने हमें कुछ दिनों के लिए प्रोडक्शन करना है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन माने हमें ज़्यादा दिनों के लिए प्रोडक्शन करना है, माने 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ऐसा माना जाता है। क्लियर है क्या? तो प्रोडक्शन फंक्शन कितना तरीका का है? कौन कौन? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन होता है कितना दिन के लिए होता है? जनरली माना जाता है, माने कुछ दिन के लिए। लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है? लंबे समय। कैसा होता है? लंबे समय के लिए।
अब फैक्टर माने तो कारक होता है, अभी समझा ना, एफ माने फैक्टर, हाँ। एफ माने फैक्टर। तो उत्पादन का कुछ फैक्टर ना, उत्पादन का कुछ फैक्टर फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है। फिक्स का मतलब होता है कि कुछ चीज़ आपका स्थिर रहेगा, कुछ चीज़ क्या रहेगा, फिक्स फैक्टर माने स्थिर रहेगा, और वेरिएबल फैक्टर माने चेंज होगा। वेरिएबल फैक्टर माने समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक तो दुकान खोले, दुकान मान लीजिए हम खोल लिए 40 स्क्वायर फीट में, छोटा दुकान, 40 स्क्वायर फीट वाला दुकान नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं है दीदी, 40 स्क्वायर फीट वाला हम दुकान खरीदे। कितना स्क्वायर फीट वाला, 40 स्क्वायर फीट वाला दुकान देखते हैं ना कि 40 स्क्वायर फीट तो बाहर रहता है और लोग फुट कब्जा कर लेता 80 स्क्वायर फीट, देखते नहीं है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कहाँ जाइएगा, पहुँच करिए, नीचे वाला दबाइए, नीचे वाला दबाइए, डन। कहाँ पे हम लोग किसका बात करें, हम लोग फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स का मतलब मान लीजिए एक तो दुकान खोले, 40 स्क्वायर फीट का दुकान है, तो ये फिक्स है, और इसमें जो मटेरियल वो लोग बढ़ाते जाता है या लेबर बढ़ा देता है, लोग 2 लेबर रख दिया है, बहुत बढ़िया चला, तुम लोग बाहर से बेचेगा सामान, कस्टमर को रुका के रखेगा, 2 लेबर संभाल नहीं पा रहा, 3 लेबर कर दिए, 3 लेबर नहीं संभाल पा रहा, 4 लेबर कर दिए, समझे, इसको कहते हैं वेरिएबल, चेंज कर रहे हैं। एक फिक्स है और एक चेंज कर रहे हैं। फिक्स फैक्टर समझ में आ गया, जो स्थिर है, दुकान नहीं चेंज कर रहे, वो 40 स्क्वायर फीट का है, बाहर में जो कब्जा कर ली, फुट बोलता है मेरा है, वो लोग कहता है कि फुट मेरा है, बट वो लोग का होता नहीं है। किसका बात करें, फिक्स फैक्टर। किसका बात करें, एक चीज़ तो फिक्स हो गया, और वेरिएबल क्या हो रहा है, लेबर, कुछ चेंज कर रहे हैं, मटेरियल वेरिएबल सब चेंज कर रहे हैं, समझ पा रहे, इसको हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। क्या कहते हैं, तो क्लियर हो गया, फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है। अब आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, 2 तरीका का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। जोर से बोलो, शॉर्ट रन में क्या होता है ना, कुछ दिनों के लिए प्रोडक्शन करेंगे ना, तो इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स, सम फैक्टर्स आर एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन। शॉर्ट रन में ना उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, माने फिक्स होता है, और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, कुछ स्थिर कुछ परिवर्तनशील। जैसे बताया ना, दुकान स्थिर है, लेबर बढ़ रहा है, ये शॉर्ट रन में होता है। ये कहाँ होता है, अब लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया दुकान चल रहा था, उसी में थोड़ी कटेंगे, थोड़ी जगह पर आएंगे, अगल बगल कीनेंगे, एक दुकान से 2 दुकान करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर, ऑल द फैक्टर्स आर, सारे उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया चल रहा, तो क्या करेंगे हम, वही चीज़ थोड़ी इतना करके रखेंगे, चेंज तो करते जाएंगे हम, इसको हम कहते हैं लॉन्ग रन। क्या कहते हैं, तो शॉर्ट रन में क्या कहेंगे, इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। क्लियर है क्या, इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। बोलो क्या बोलो, इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। समझ पा रहे हैं, वेरिएबल इन नेचर किसका फैक्टर्स भैया, प्रोडक्शन का, किसका, प्रोडक्शन का, उत्पादन का कुछ साधन। तो इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। शॉर्ट रन में क्या होगा, उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होंगे, कुछ परिवर्तनशील होगा, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होंगे। अभी तो एग्जाम्पल दिए ना, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो क्या करेंगे, वैसे ही रखेंगे, बोलिए, बुद्धि में जा रहा है, पक्का। शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है, ये नाम है भाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो क्या बोले, तो इन द शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट, इन द शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट। किसका नियम लागू होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल। और लॉन्ग रन में किसका नियम लागू होगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू नाम है, ये नाम है, नियम का नाम है। शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन में किसका नियम लागू होगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू क्लियर। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे दिखा सकते हैं, Qx इक्वल टू एफ के पे बार, माने के फिक्स हो गया, बार माने फिक्स, ये लाइन डाल दिए ना, माने बार फिक्स के कॉमा एल, तो लिख सकते हैं इट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट, हम लिखवा दे रहे हैं, इट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट। कैसे, Qx इक्वल टू एफ के फिक्स के पे बार कॉमा एल, और इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट Qx इक्वल टू एफ के कॉमा एल। यहाँ बार नहीं होगा क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील होगा। सिंबॉलिकली इसको ऐसे दिखा सकते हैं, सिंबॉलिकली इसको ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर, सिंबॉलिकली समझते हैं, नोटेशन के माध्यम से जब शो करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिकली।
चलिए, नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होता इधर। शॉर्ट रन में धंधा कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए धंधा कर रहे हैं, कैसे चेंज कर दें? कितना बिकेगा नहीं बिकेगा क्या होगा कौन जानता है? समझ रहे हैं? नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, समझ पा रहे हैं? फिक्स रहता है कि हमें 100 kg का मैंने प्रोडक्शन करना है या 200 kg का प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा होगा 10-20 kg बढ़ा देंगे, लेकिन ज़्यादा हम लोग चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हम वैसे 100 kg में बिताते जीवन? ये चेंज नहीं करेंगे। चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन स्केल ऑफ, क्लियर है? इसका फैक्टर रेशियो चेंज होते रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इसका रेशियो चेंज होता है। कभी लेबर ज़्यादा रख लिए, कम रख लिए, ज़्यादा बिका कम बिका, लेकिन इसका फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होता। लंबे समय के लिए कर रहा मैंने क्या, आपको इतना लेबर कम से कम लगेगा ही लगेगा, बोलते हैं ना। तो फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज। इसका रेशियो चेंज होता है, इसका रेशियो चेंज नहीं होता है। इसका रेशियो चेंज होता है, इसका रेशियो चेंज नहीं होता। क्लियर? तो क्या कहेंगे? इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। इन द लॉन्ग रन all the factors are variable in nature. In the short run, law of variable proportion operate. In the long run, law of return to scale operate. समझ रहे? It symbolically represent this way. It symbolically represent this way. Clear? No change in scale of production. Change in scale of production. Factor ratio change. Factor ratio does not change. Clear है क्या? पक्का? किसका डिफरेंस का बात किए? शॉर्ट रन लॉन्ग रन। बोलो क्या बोलें? तो एक बार बोलिए। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। बोलो। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। In the long run, all the factors are variable in nature. All the factors are in the short run, law of variable proportion operate. बोलो। In the short run, law of variable proportion operate. In the long run, law of return to scale operate. Law of return to scale operate. No change in scale of production. Short run में क्या भाई? No change in scale of production. जोर से बोलो। और लॉन्ग रन में क्या है? चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। चेंज इन स्केल ऑफ फैक्टर रेशियो चेंजेस, फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज। क्लियर है क्या? पक्का। अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जोर से बोलो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो पहला लाइन ही हो जाएगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल इन कौन सा रन में लागू होता है भैया? शॉर्ट रन। ये क्या शो करता है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के संबंध को शो करेगा। इनपुट समझ के है ना? आगे ही समझा दिए। बनाने के लिए जो सामान लग रहा है इनपुट और जो बन के आ रहा है आउटपुट। तो इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बोलो क्या बोले? इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। इस कंसेप्ट को कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। इकोनॉमिस्ट का नेम है भैया, इकोनॉमिस्ट का नेम अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउटपुट कैन बी चेंज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउटपुट कैन बी चेंज्ड। आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग सम फैक्टर्स। बाय चेंजिंग सम फैक्टर्स आउटपुट चेंज हो जाएगा अगर आप फैक्टर को चेंज करते हैं तो। फैक्टर का मतलब होता है जो आप नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है ना उसको चेंज करिएगा तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। माने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है उसे चेंज करिएगा तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लेबर बढ़ा दिए, एगो लेबर है, दो लेबर रख दिए तो आउटपुट तो ज़्यादा मिलेगा। दो लेबर क्यों रखे हैं? आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए तभी तो रखे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वही लिखवाएं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग सम फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स आर, अन्य कारक स्थिर होना चाहिए, अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो एकदम आसान है, समझ रहे हैं कि इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। It shows the relation between input and output. According to this law, some factors are changing. समझ पा रहे हैं? Some factors are changed by changing some factor. By changing other factors are constant. Other factors are समझ पा रहे हैं? So it is called law of variable proportion. क्लियर है क्या? पक्का। Law of variable proportion को समझाने के लिए इसमें कुछ कंसेप्ट है उसे समझना है। कंसेप्ट इन दिस लॉ,
कंसेप्ट इन इस नियम को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट है उसे समझना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्शन, समझ पा रहे? टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन एक समय में कितना हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन मीन्स टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, पर पीरियड ऑफ टाइम, या बोल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, टोटल जो रिजल्ट निकल रहा है। टोटल प्रोडक्ट माने क्या? टोटल जो रिजल्ट निकल रहा है। टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, तो लिखवाए हैं कि इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट, इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट है, इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, पर पीरियड ऑफ टाइम, तो टोटल प्रोडक्ट माने टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट माने टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट जो टोटल बना है, जो टोटल बना है, एक पीरियड में फर्म के पास एक समय में टोटल जो बना है उसे टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट माने टोटल सामान, टोटल आउटपुट। क्लियर है क्या? Yes, मान लीजिए टोटल 1000 ऐसा पेन बना तो टोटल आउटपुट कितना हुआ? 1000 कितना हुआ? 1000, चले आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रोडक्ट बोलो, क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोडक्ट, जहां भी एवरेज का बात आएगा ना समझ जाइएगा पर यूनिट का बात चल रहा है, पर यूनिट या पर मैन, पर कॉस्ट, कुछ भी पर पीस पे आ जाता है एवरेज का अगर बात करेंगे तो। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे? तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब हुआ एवरेज प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। माने वेरिएबल इनपुट के वेरिएबल इनपुट का समझ पा रहे? एवरेज प्रोडक्ट क्या शो करता है? पर यूनिट। क्या शो करता है? पर यूनिट। ये निकलेगा कैसे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा भाई? एवरेज प्रोडक्ट को प्यार से एपी कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसे एन कहते हैं। क्या कहते हैं? N, मान लो टीपी 50 है और एन है 10, कितना है? निकाल लोगे ना? yes sir, व्हेन टोटल प्रोडक्ट 50 एंड गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 10, फाइंड एवरेज प्रोडक्ट। डिवाइड कर देना, divide कर दिया, find out, निकाल दो पक्का। Yes. किसका बात करें? एवरेज प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो क्या आएगा? एवरेज प्रोडक्ट। ये लाइन लिखने के बाद एक लाइन और ऐड होगा, जगह नीचे तो नहीं लिखा है कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। लिखवाएंगे भाई, क्लियर है क्या? yes sir, पक्का। नेक्स्ट हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट, बोले क्या बोले हैं? marginal हम तो product, आगे ही समझाएं कि जहाँ भी मार्जिनल प्रोडक्ट का बात है समझ जाइएगा एडिशनल। क्या है? additional, एमपी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमपी। क्या कहते हैं? तो मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ भी आ जाए समझ जाइएगा इट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, इट इज एडिशन टू द, total product, समझ पा रहे हैं? इट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट में बढ़ोतरी हो जाएगा। व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी प्रोड्यूस, व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी, एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे तो टोटल में बढ़ोतरी हो जाएगी, टोटल में बढ़ोतरी हो जाएगी, एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे तो टोटल बढ़ जाएगा, टोटल इसे कहते हैं मार्जिनल। क्या कहते हैं? marginal, समझ रहे हैं? दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द change in total टोटल product, प्रोडक्ट तो चेंज हो ही रहा है, क्योंकि एक भी बनाएंगे तो टोटल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा माने चेंज हो गया, बढ़ जाएगा माने change, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज द टोटल क्या चीज? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर या वेरिएबल फैक्टर, एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एडिशनल यूनिट ऑफ एक भी वेरिएबल फैक्टर एक्स्ट्रा कर दिए तो टोटल में हमारा चेंज हो जाएगा, टोटल में हमारा चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? marginal product, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, सुन लीजिएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला TPN माइनस TPN माइनस 1। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है TPN माइनस TPN माइनस 1, TPN माइनस TPN माइनस 1। किसका बात कर रहे हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। किसका बात कर रहे हैं? marginal product, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए कितना चीज़ को समझना जरूरी है? एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। जोर से बोलो, total product, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द, year, और एवरेज प्रोडक्ट का मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ, output, कैसे निकलेगा?
टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ, वेरिएबल और फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल। क्या होता है? एडिशनल। अब इस लॉ को समझने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे, बनाइएगा, सीखिए। याद करके टेबल नहीं जाया जाता है, सीख के जाया जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छे से समझिए। किसका बात करें? टेबल। बच्चे टेबल रट रटा के जाते हैं एग्जाम में। टेबल समझने का चीज़ होता है भाई, रट रटाने का चीज़ नहीं होता है। पहला लिख देंगे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिख देंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर अपने मन से, इसको एन कहते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर अपने मन से लिख देंगे, या इसे कहते हैं यूनिट ऑफ लेबर। क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लेबर। वेरिएबल फैक्टर कहेंगे या यूनिट ऑफ लेबर। हम लिख देते हैं 1 से लेकर के 9 तक अपने मन से एज्यूम करके। क्लियर? अब टोटल प्रोडक्ट हमें बगल में लिखना है, तो टोटल प्रोडक्ट भी आपको खुद से मान के लिखना होगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका है कि नंबर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टोटल प्रोडक्ट लिखिएगा तो शुरू में कम रहेगा। शुरू में क्या रहेगा? उसके बाद इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, माने तेजी से बढ़ेगा, बीच में इक्वल और फिर गिरने लगेगा, माने कम होने लगेगा। माने शुरू में कम, तेजी से बढ़ा दीजिए, बीच में इक्वल बराबर, फिर कम करने लगेगा। ये तरीका है। माने शुरू में ऐसे उठेगा, उठेगा, समझ गया? किसका बात करें हम लोग? टोटल प्रोडक्ट। किसका करते हैं हम लोग? देख रहे हैं, शुरू में कम है, बीच में तेजी से बढ़ा है, बीच में क्या रखना है? इक्वल। क्या रखना है? इक्वल रखना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? पक्का? देख पा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? शुरू में कम था, तेजी से बढ़ा, बीच में इक्वल, बाद में कम होने लगा। ये खुद से एज्यूम कर लेंगे। कैसे लिखना है? खुद से मान के, खुद से। ये डेटा आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पगला बुद्धि की तरह नहीं। जेन्युइन डेटा होना चाहिए। बीच में इक्वल रहेगा ना, शुरू में बढ़ेगा, बीच में इक्वल, फिर गिरेगा बराबर, फिर गिरना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब एवरेज प्रोडक्ट अभी अभी फॉर्मूला बताए हैं, टीपी डिवाइड बाई एन। टीपी कितना भैया? 5, एन कितना? 1 डिवाइड कर दो। टीपी कितना? एन कितना? 2, इधर टीपी कितना? 16, कितना और 8, कितना हो रहा? 10 डिवाइड करना, डिवाइड मारो, 6, 10, 8, कितना हो रहा? 6। ये हुआ एवरेज प्रोडक्ट। ये क्या हुआ? एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा? टीपी डिवाइड बाई एन। क्लियर है? अब हमें निकालना मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या निकालना है? मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला लिखा है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये लिखा है ना, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। इसका मतलब हुआ टीपी एन, तो पहला टीपी एन टोटल प्रोडक्ट कितना? 5, और टीपी एन माइनस 1 का मतलब नीचे वाला में से ऊपर को माइनस करना, माइनस 16 में से 5 जाएगा 11।
30 में से 16 जाएगा, 30 में 16 20 होता है, 40 में से 30 जाएगा 10, 60 में से 40 जाएगा 20, 60 में 60 जाएगा 0, 56 में से 60 जाएगा, 48 में से 56 जाएगा, 4 की -4, 56 छोटा है, 56 छोटा है, 56 क्या भाई छोटा है। अच्छा यहाँ कितना हो रहा है, 48 में 56 जाएगा, 48 में ज़्यादा देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे। तो इसका 3 स्टेज है, पहले बढ़ रहा, फिर कम हुआ, फिर ख़त्म हो गया, माने इसका 3 स्टेज है। कौन कौन सा स्टेज है? इंक्रीजिंग स्टेज। कितना स्टेज? कौन सा स्टेज? इंक्रीजिंग स्टेज। जोर से बोलो, इंक्रीजिंग स्टेज। यहाँ कम हो रहा है, जिसको कहते हैं डिक्रीजिंग स्टेज या डिमिनिशिंग स्टेज। डिक्रीजिंग स्टेज या डिमिनिशिंग स्टेज, डिमिनिशिंग स्टेज। और ये जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग? कौन सा स्टेज? नेगेटिव स्टेज। तो कितना स्टेज है भाई? 3। कौन कौन? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। बोलो क्या बोले हैं? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। बोलो क्या बोले हैं? ये क्या है हम लोगों का स्टेज? किसका स्टेज है भाई? कुछ नहीं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 स्टेज है। कितना स्टेज है? समझ रहे? टॉपिक क्या चल रहा है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसी के अंदर 3 प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये उसी के अंदर टेबल है, समझे? तो कैसे बनाइएगा? नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट मान लीजिए, डिवाइड मार दीजिए, आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा? नीचे वाला में से ऊपर को माइनस आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? पहला स्टेज क्या है? इंक्रीजिंग। दूसरा स्टेज क्या है? डिक्रीजिंग। तीसरा नेगेटिव। तो पूछा जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है हाउ मेनी स्टेज? 3 स्टेज। कितना स्टेज? 3 स्टेज है। कौन कौन? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। बोलो क्या बोले? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। क्लियर है क्या? टेबल है हम लोगों का। टेबल इस किसका टेबल है? टीपी का, एपी का एंड एमपी का। क्लियर? पक्का? ये हम लोग का टेबल है। टेबल बनाना सीख गए हैं? क्लियर? इसमें सम पूछे जा सकते हैं। सम आपसे पूछे जाते हैं कि फाइंड एवरेज प्रोडक्ट, फाइंड एवरेज प्रोडक्ट व्हेन टोटल प्रोडक्ट 40 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4। या और करके इसी को पूछा जा सकता है फाइंड एवरेज प्रोडक्ट एट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4। फाइंड एवरेज प्रोडक्ट एट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4। सुनिए ध्यान से। फाइंड एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, टोटल प्रोडक्ट 40 है, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4। या ऐसे पूछ सकता है, टेबल दे देगा दुगो, बोलेगा फाइंड एवरेज प्रोडक्ट एट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4, माने 4 के सामने वाला टोटल लेना होगा। सवाल लिख देगा दुगो, क्वेश्चन लिख देगा, ये वाला लाइन बोल देगा, ये वाला। समझ रहे हैं? फाइंड एवरेज प्रोडक्ट एट टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4। तो ये दोनों सवाल में लिखेगा, ये पूछेगा। तो आने तो डायरेक्ट पूछेगा टोटल प्रोडक्ट 40 और नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4। तो कैसे निकलेगा हम लोगों का एपी? कैसे निकलेगा? टीपी डिवाइड बाई एन। टीपी कितना भैया? 40। एन कितना? 4। करेक्ट आंसर इज 10। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? ये हमारा हुआ एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट पूछा जा सकता मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या पूछा जा सकता? मार्जिनल प्रोडक्ट। फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट
फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट एट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 7 और करके पूछा जा सकता है फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर फैक्टर 6 total product 60 total product 60 and number of variable factor 7 total product 56 ऐसे करके पूछा जा सकता है। देखिए फाइंड मार्जिनल प्रॉफिट लिखते हैं प्रोडक्ट को फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट एट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 7 पे बोला है तो ये टेबल देगा 7 के सामने कितना है 56 तो 56 में से 60 लगा देंगे माने जिसके सामने बोला उसका ऊपर वाला घटा देंगे उसका ऊपर वाला हटा तो देंगे -4 क्लियर ऐसा दिया फाइंड MP व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 6 पे था 60 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर 7 पे था 56 समझ पा रहे तो ज़्यादा वाला नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर का वैल्यू से कम वाला नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर का वैल्यू को घटाएं ज़्यादा वाला नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर का वैल्यू से कम वाला नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर का वैल्यू को घटाएंगे ज़्यादा कौन है 7 ज़्यादा कौन है 7 इसका वैल्यू कितना है 56 कम कौन है 6 इसका वैल्यू कितना है 7 तो 56 माइनस 56 माइनस 7 क्लियर यहाँ क्या है 7 है 7 पूछा है ना 56 में से 7 घटा देंगे तो इतनी होगी अब ये दोनों नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर को चेक करो किसका वैल्यू ज़्यादा है 7 ज़्यादा है कि 6 ज़्यादा है 7 तो 7 ज़्यादा है ना तो 7 का वैल्यू से 6 वाला का वैल्यू को माइनस करेंगे -4 अभी भी नहीं समझना ज़्यादा वाला वैल्यू से बस आंसर मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो रहा भैया 56 माइनस 7 माइनस कोई दिक्कत नो सर क्लियर यस सर पक्का यस सर पक्का क्लियर है यस सर तो हम लोगों को डेफिनेशन अभी एवरेज प्रोडक्ट का कंप्लीट करना है मार्जिनल प्रोडक्ट का कंप्लीट करना है तब जाकर के ये हो पाएगा समझ पा रहे हम लिख रहे हैं ये कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा पॉज करिएगा नीचे वाला दबाइए फिर दिखाएंगे लिखा हुआ नीचे वाला देख पा रहे ऊपर में एवरेज प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिख दिए हैं टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर और फॉर्मूला भी लिखा हुआ TP डिवाइड बाय N मार्जिनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखवाए हैं इट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज एक भी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का आप इस्तेमाल करिएगा तो टोटल प्रोडक्ट में बढ़ोतरी हो जाएगा उसका फार्मूला लिखा है सभी लोग देख लीजिए बोर्ड में TPN माइनस TPN माइनस 1 उसका फार्मूला लिखा है TPN माइनस 1 और करके एक और फार्मूला लिखा है डेल्टा TP डिवाइड बाय डेल्टा N डेल्टा TP का मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर तो मार्जिनल प्रोडक्ट को डेल्टा TP डिवाइड बाय डेल्टा N के भी नाम से जानते हैं डेल्टा TP डेल्टा का साइन हो ट्रायंगल टाइप का साइन है ना वो किसका साइन है डेल्टा का साइन तो डेल्टा TP डिवाइड बाय डेल्टा N टेबल तो आप देख ही पा रहे हैं TP AP MP का सम वगैरह सब आपको कॉपी करना है